हेलो डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है अमदाल्स लॉ का। तो क्या होता है गाइज, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि क्वेश्चन गिवन है विच स्पीड अप कुड बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू अमदाल्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है? अमदाल्स लॉ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अमदाल्स लॉ। अमदाल्स लॉ होता क्या है? तो हम हमारे पास क्या होता है, अमदाल्स लॉ को हम कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं कि 1 सिक्वेंशियल प्लस पैरेलल अपॉन प्रोसेज। इसका मीन्स क्या है गाइस कि हम क्या लिखते हैं, जब हमसे अमदाल्स लॉ के बारे में पूछा जाता है कि 1 सिक्वेंशियल, जितने भी हमारे प्रोसेज होते हैं सिक्वेंशियल या पैरेलल, तो उसमें क्या किया जाता है कि 1 सिक्वेंशियल प्लस पैरेलल अपॉन प्रोसेज। तो इसमें जब ये कौन सा है हमारा अमदाल्स लॉ, अमदाल्स का लॉ। तो इसमें जब हमसे सिक्वेंशियल पूछा जाता है या हमसे पूछा जाता है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें क्या दे दिया जाता है कि सिक्वेंशियल को हमें क्या दे देते हैं, जैसे कि वो पी से प्रेजेंट करने के लिए दे देते हैं। और कि जो हमारा सिक्वेंशियल है, कि सिक्वेंशियल को हमें किससे प्रेजेंट करना है? पी से। एंड और हमें जो हमारा पैरेलल है, कि पैरेलल को किससे डिनोट करना है? 1 पी से। तो गाइस हमसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि ये फॉर्मूला हम कैसे शो करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम अमदाल्स लॉ को सॉल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है अमदाल्स लॉ का, कि 1 सिक्वेंशियल प्लस पैरेलल अपॉन प्रोसेज। इस केस में क्या हो सकता है, बाई चांस हमें एग्जाम में क्या भी आ सकता है कि जो सिक्वेंशियल है उसको ये हमें एग्जाम में क्या लिख के दे देते हैं? 1 पी। एंड जो हमारा पैरेलल प्रोसेज होते हैं उसको क्या लिख के दे देते हैं? पी। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने क्या देखा है कि जैसे कि पहला वाला हमने सोल्व करा क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, कि हमें क्या दिया गया है कि सिक्वेंशियल हमें पी दिया गया है एंड पैरेलल प्रोसेज 1 पी दिया गया। तो हमें क्या करना है कि 1 पी प्लस 1 पी अपॉन प्रोसेज को हम क्या लिख सकते हैं? एन। क्योंकि पी भी प्रोसेज लगेगा तो वो पी नहीं, यहाँ पर हमें गिवन है सिक्वेंशियल को पी माना है और पैरेलल को 1 पी। और कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को चेंज कर देता है, घुमा देता है। वो क्या लिख देता है यहाँ पे, सिक्वेंशियल 1 पी एंड पैरेलल प्रोसेज जो दे रखे हैं वो पी दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं गाइस, हमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम सीधे क्या करते हैं कि 1 पी प्लस 1 पी अपॉन एन। तो ये ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है गाइस कि 1 सिक्वेंशियल प्लस पैरेलल अपॉन प्रोसेज। कि सिक्वेंशियल पार्ट तो हमारा एज इट इज रहता है, लेकिन जो हमारा प्रोसेज पार्ट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि हमें कौन से पार्ट को डिवाइड करना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ना तो p का ध्यान रखा है ना 1 p का ध्यान रखना है। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 सिक्वेंशियल, जो भी सिक्वेंशियल प्रोसेज गिवन होगा, जैसे कि सिक्वेंशियल को अगर 1 p लिख दिया तो हम ये नहीं ध्यान रखेंगे कि जो पैरेलल गिवन है 1 p अपॉन एन, तो वो हमें ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है कि 1 जो भी हमें सिक्वेंशियल प्रोसेज में गिवन होगा उसको डिवाइड करेंगे, प्लस और क्या करेंगे, पैरेलल अपॉन प्रोसेज। जितने भी प्रोसेस गिवन होंगे उसको क्या करेंगे, हम पैरेलल प्रोसेस को डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ प्रोसेस से। तो ये होता है गाइस हमारे पास अमदाल्स लॉ। तो मैंने आपको सारे केस बता दिए हैं कि हमें कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि सिक्वेंशियल को यहाँ पे p दे सकते हैं एंड पैरेलल को क्या दे सकते हैं? 1 p। फिर हमें क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें सिक्वेंशियल में 1 p हो गया तो हम क्या करेंगे कि 1 पी प्लस के p अपॉन एन।
ये फॉर्मूला इसका अपोजिट फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ सेम फॉर्मूला है, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे सिक्वेंशियल प्लस पैरेलल अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस, जितने भी उन्होंने प्रोसेस गिवन होंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, या तो हम ये हो सकता है फॉर्मूला या ये हो सकता है। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 अपॉन सिक्वेंशियल में जो भी दिया गया है वो पहले लिखा जाएगा, प्लस जो पैरेलल है उसी को ही डिवाइड किया जाएगा, किससे, प्रोसेस से। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या एक क्वेश्चन गिवन है कि विच स्पीड अप कुड बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू एम्दल्स लॉ। एम्दल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो गाइस ये क्या था हमारा एम्दल्स लॉ। तो जब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है यहाँ पर, तो हमें क्या देखना है कि एम्दल्स लॉ के अकॉर्डिंग सोल्व करना है फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस। जो प्रोसेस है वो कितने हैं, इन्फिनाइट नंबर। इन्फिनाइट की कोई काउंटिंग नहीं हो सकती, तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे, एज इट इज 0 के तरीके से। इफ अगर 4% दे रखा है ऑफ ए प्रोग्राम इज सिक्वेंसली कितना गिवन है, 4%, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज आइडली पैरेलल। इसमें क्या गिवन है गाइस कि जो हमारा सिक्वेंसली पार्ट है वो कितना गिवन है हमारे पास, 4%, और जो हमारा पैरेलल पार्ट है वो कितना गिवन है, वो क्या है, आइडल है, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड अप। जब हम स्पीड अप फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना है, स्पीड अप। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे सिक्वेंशियल को, तो क्या करेंगे कि 1 माइनस पी। हमारे पास 1 माइनस पी कितना दे रखा है हमें, 4%। जब हमें 4% दे रखा है तो क्या करेंगे, 1 माइनस के 4 अपॉन 100, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.4, क्योंकि हमने क्या किया, जब इस 100 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 1 माइनस 0.4। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0.06। अब क्या निकालेंगे गाइज, हम स्पीड अप निकालेंगे। जब हम क्या निकालते हैं, स्पीड अप निकालते हैं, इसकी स्पीड निकालते हैं, क्योंकि ये हमने क्या निकाला, सिक्वेंशियल पार्ट। अब स्पीड अप जब हमने निकाली तो हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन क्या करेंगे, सिर्फ हम सिक्वेंशियल पार्ट, क्योंकि जो हमारा पैरेलल पार्ट था वो क्या है, आइडल है, और जो प्रोसेस है वो भी हमारी क्या है, इन्फिनिटी है। तो वहां पर हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन सिक्वेंशियल, तो हमारी सिक्वेंशियल वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन 0.06। अब क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 1 जा 6, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 4 एंड 0, 6 6 जा 36। तो यहाँ पर भी हमारा कितना बचा गाइस, 4 पॉइंट। अगर हम ऐसे ही वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 666 समथिंग। तो हमारा स्पीड अप क्या हुआ, हमारा यहाँ पर 16.66%। तो गाइज हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें किसी भी एम्दल्स लॉ के अकॉर्डिंग सोल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एम्दल्स लॉ होता क्या है। तो एम्दल्स लॉ जो होता है तो क्या होता है कि 1 अपॉन सिक्वेंशियल प्लस पैरेलल अपॉन प्रोसेस। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि चाहे सिक्वेंशियल में 1 माइनस पी दे दिया जाए, या सिर्फ हमें ओनली 1 पार्ट ही दे दिया जाए, सिर्फ पी ही दे दिया जाए, तो हमें किसको डिवाइड करना है, पैरेलल को डिवाइड करना है। उसमें कंफ्यूजन नहीं हमें क्रिएट करना है कि हमें कौन से पार्ट को डिवाइड करना है। वो यहाँ पर हमें कोई सा भी पार्ट दे सकते हैं, सिक्वेंशियल पी भी दे सकते हैं और सिक्वेंशियल 1 माइनस पी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि सिक्वेंशियल को तो हमें सेम एज ऐसे रखना है और पैरेलल को हमें डिवाइड करना है। तो ये होता है हमारा एम्दल्स लॉ। अब हमें ये जो क्वेश्चन गिवन था इसके अंदर स्पीड अप पूछा गया था, तो स्पीड अप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिक्वेंशियल पार्ट को हम सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है
जो हमारा पैरेलल पार्ट है उसको क्या कर दिया गया है इन्होंने, रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा आइडल है, और जो हमारे प्रोसेस है वो भी हमारे इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी को हम एज इट इज 0 काउंट करेंगे। तो फिर हमने क्या निकाले वहां से, सिक्वेंशियल पार्ट निकाला। तो सिक्वेंशियल पार्ट में क्या करेंगे कि 1 माइनस यहाँ पर कितना दिया गया 4%, तो 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.4। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 0.006, क्योंकि हमने 1 में से जब माइनस किया 0.4 को तो हमारी वैल्यू कितनी मिली 0.006। अब हम क्या करेंगे, स्पीड अप निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारा आइडल पार्ट जो है वो आइडल पार्ट, जो हमारा पैरेलल पार्ट है वो तो हमारा क्या है आइडल है, और जो हमारा प्रोसेस है वो इन्फिनिटी है। तो सिर्फ हमें स्पीड अप निकालने के लिए क्या करेंगे 1 अपॉन सिक्वेंशियल। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 अपॉन 0.006 करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 6, और वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 16.66 समथिंग आ जाएगी। तो गाइज हमें सिर्फ ध्यान रखना है, एमदास लॉ में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें डिवाइड जिसको करना है वो करना है ओनली पैरेलल, जो हमारा पैरेलल पार्ट है उसी को डिवाइड करना है, सीक्वेंशियल पार्ट को ऐसे ही रखना है। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हमसे फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि एमदास लॉ का फॉर्मूला बताओ, या हमसे क्या दे दिया जाता है हमारे पास कि सीक्वेंशियल पार्ट इतना है और पैरेलल पार्ट इतना है, तो ये बताओ किसका आंसर क्या होगा। तो गाइस बस यही ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है 1 अपॉन सिक्वेंशियल प्लस पैरेलल अपॉन प्रोसेस। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।